किए गए, जहां पर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.9 थी। जोशीमठ और उत्तरकाशी में 250 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में उत्तरकाशी में भूकंप के चलते जोशीमठ प्रशासन अलर्ट है। वहीं जोशीमठ को लेकर इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट इमेज जारी की है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि पूरा का पूरा जोशीमठ एक साथ धंस सकता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो आप दो डॉट्स देख रहे हैं, पहला डॉट तो नरसिंह मंदिर का है, दूसरा डॉट भी आपने देखा जहां पर कैंप है, आर्मी का इलाका है। ये देखिए आर्मी हेलीपैड है और इन दो पॉइंट्स को आप देखिए। जोशीमठ शहर पर खतरा मंडरा रहा है और अगर इस इमेज को हम सही समझें, सही माने तो पूरा का पूरा जोशीमठ धंसेगा, एक साथ धंसेगा। तो इसरो द्वारा हाल ही में की गई स्टडी में ये बात सामने आई है कि कोई एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरा जोशीमठ शहर एक साथ धंस रहा है। ये तस्वीरें 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच की हैं। इन 12 दिनों में जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर तक नीचे चली गई थी और जबकि अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि जोशीमठ शहर करीब 9 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो की तरफ से जारी सैटेलाइट इमेज को इसरो के ही नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने स्टडी किया है और इस स्टडी में कहा गया है कि जोशीमठ का वो इलाका जहां पर नरसिंह मंदिर और आर्मी का हेलीपैड है, दोनों इलाकों के साथ साथ जोशीमठ शहर पूरा का पूरा धंस सकता है। अब आप देखिए, आज जब जोशीमठ के 2 होटल्स पर हथौड़ा चलने वाला है, पिछले 3-4 दिन से लगातार ये कवायद चल रही है कि जितने रेड मार्किंग वाले घर हैं एक तो उनमें से लोगों को निकाला जाए और ये जो 2 होटल हैं उनको ढाया जाए। अब ऐसे में इसरो की ये रिपोर्ट बहुत अहम हो जाती है क्योंकि ये रिपोर्ट डराने वाली है। मेरे सहयोगी अमित पालित भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये देखिए, अभी तक तो केवल समझाइश का दौर जारी है, चर्चा की जा रही है, मुआवजा कितना होगा, क्या किया जाएगा, लेकिन अमित अगर इस तस्वीर को देखा जाए तब तो फिर एक साथ पूरा का पूरा जोशीमठ ढह जाएगा। आप जरा इसे इलैबोरेट करें। बिल्कुल जनाब, जो इमेज आई है सैटेलाइट इमेज, उससे हम समझाते हैं आपको दर्शकों को कि आखिरकार ये जो जगह है क्यों कहा जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक यहां पर स्थिति में पहुंच गया है। अभी इस वक्त जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो आपको देखिए, मैप जो आपको नजर आ रहा है, इसमें जो पूरा हिस्सा है जो कि आप देख रहे हैं पीले रंग से हमने आपको बता रखा है, ये जोशीमठ है। और जोशीमठ जो पूरा शहर आपको नजर आ रहा है वो एक पहाड़ के ढलान पर है। पहाड़ के ढलान पर मौजूद इस आप पूरे शहर को देखिए। बताया जा रहा है कि ये जो शहर है, जो सर्वे हुआ था पिछले साल, हम कहते हैं अप्रैल से लेकर नवंबर तक, यानी 7 महीने तक पूरा सर्वे चला था, जिसमें पता लगा कि ये जो शहर है करीब -8.9 सेंटीमीटर धंस गया है, मतलब सेंटीमीटर धंस जाना। और अभी जो हाल ही में जो सर्वे है उसमें और बताया जा रहा है कि ये करीब -2 देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, -8.9 सेंटीमीटर। ये 7 महीने की जो स्टडी है वो बता रही है कि ये जो शहर है ये धंस चुका है, यानी कि जो सतह है उससे नीचे जा चुका है। उसी तरह से पिछले महीने भी जो लगातार अभी हाल ही में किया गया इस पे सर्वे, तो उसमें भी 0.54 सेंटीमीटर ये नीचे धंसा है। तो ये बताता है कि जो शहर है धीरे धीरे नीचे सिंक कर रहा है, नीचे धंस रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शहर आप देख रहे हैं, ये शहर पर आबादी आप देख रहे हैं, यहां पर आर्मी का हेलीपैड है, यहां पर बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया भी है, यहां पर गढ़वाल स्काउट्स का आप कह सकते हैं कि मेन सेंटर, हेडक्वार्टर सेंटर है। इसके अलावा पूरा शहर बसा हुआ है, टूरिज्म यहां पर बहुत जबरदस्त है, जिस वजह से पूरा का पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पर घनी आबादी है। और यहां पर जो एक धनुष की तरह आपको नजर आएगा, ये पूरा का पूरा जो इलाका है जिसको हम कहते हैं जेपी नगर से लेके पूरा जो ये हिस्सा निकल के आता है नीचे तक जाता है, तपोवन जो नीचे जो नदी जा रही है, ये देखिए ये रिवर है, यहां तक जो पहुंचता है एक धनुष के आकार में ये पूरी तरह से हिस्सा है जो नीचे की ओर धंस रहा है। देखिए जैसे धनुष होता है, धनुष की तरह ही ये पूरा का पूरा हिस्सा नीचे धंस रहा है। और इस शहर में जो सबसे बड़ी वजह है कि धंसने की जो वजह आ रही है वो ये है कि क्योंकि यहाँ के जो पत्थर है या फिर जो पहाड़ है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। और सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा से माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते, कि उसमें लेयर्स होते हैं। आप इसे थोड़ा सा और आसान भाषा में अमित समझाएं, क्योंकि आप जो सेडिमेंट्री रॉक्स कह रहे हैं कि जमीन जो है थोड़ी सी भुरभुरी है, इतनी मजबूत भुरभुरी नहीं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब ये होता है कि देखिए सबको पता है कि हिमालय कैसे बना। हिमालय जो थेटस सी था जिस पर एक के बाद लेयर बनता गया, उसके जब दबाव पड़ा गोंडवाना लैंड जैसे हमसे कहते हैं कि इंडियन हमारा जो इसमें कहते हैं कि शिफ्ट था यानी कॉन्टिनेंट था, उसने जब प्रेस करने के बाद ही ये पूरा का पूरा पहाड़ बना है और ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है। एक और अगर हम आपको यहां पर मैप दिखा पाते हैं जिसमें साफ नजर आता है कि ऊपर से जो टनल जाता है, टनल बिल्कुल ऊपर से निकल रहा है और ठीक जो नीचे
आप देख रहे हैं ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, इसके ठीक ऊपर से वो टनल जाता है जिसको लेकर काफी बातें कही जा रही है, लेकिन फिलहाल उस जो टनल है वहां पर काम रुका हुआ है पिछले कई दिनों से, क्योंकि टनल बोरिंग जो मशीन है, टनल बोरिंग मशीन, वो काम नहीं कर रही है। तो लेकिन फिलहाल अभी तक जो सबसे बड़ा खतरा यही बना हुआ है मीनाक्षी और पूजा कि ये धंस सकता है पूरा का पूरा जो जोशीमठ के 2 होटलों पर हथौड़ा भी चलने वाला है। ऐसे में ये रिपोर्ट और भी ज्यादा अहम हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो इसरो की सैटेलाइट इमेज से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अभी तक जो वहां पे राहत शिविर हैं जो उसी इलाके में हैं, अब उन राहत शिविरों पर भी फिर तो संकट है, उन्हें भी वहां से शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ जाएगी अगर पूरा का पूरा जोशीमठ एक साथ धंसता है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए सुपरफास्ट 200। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बीती रात निधन, गुरुग्राम के निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस। लंबे समय से किडनी से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे शरद यादव, बेटी ने सोशल मीडिया पर दी निधन की जानकारी। सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए दिवंगत शरद यादव का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली के आवास पर रखा जाएगा। राहुल गांधी यात्रा बीच में रोककर पहुंचे शरद यादव के घर, अंतिम दर्शन कर दी श्रद्धांजलि, परिवार को दी सांत्वना। राहुल गांधी को देखते ही रो पड़ी शरद यादव की बेटी, राहुल ने बंधाया ढांढस। पीएम मोदी ने शरद यादव के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर अपने निजी रिश्तों के साथ ही सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का जिक्र किया। शरद यादव के निधन की खबर सुनकर सिंगापुर में इलाज करवा रहे लालू यादव की आंखों में छलका आंसू, कहा कई मौके पर हुई लड़ाई लेकिन कभी कटुता नहीं आई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शरद यादव को बताया न्याय का योद्धा, कहा शरद यादव के निधन से समाजवादी विचारधारा को नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया, कहा एक निष्ठावान राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी विरासत हमेशा रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद यादव के निधन को भारतीय राजनीति का नुकसान बताया, कहा एक सांसद के तौर पर उन्होंने हमेशा स्वच्छ राजनीति को मजबूती दी। जोशीमठ में 2.9 की तीव्रता के भूकंप के आए झटके, उत्तरकाशी में था भूकंप का केंद्र। जोशीमठ की जमीन 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर तक नीचे धंस गई। इसरो के मुताबिक 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच धंसी ये जमीन। इसरो के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच 9 सेंटीमीटर धंसी जोशीमठ की जमीन। इसरो ने जारी की सैटेलाइट इमेज। जोशीमठ में 2 होटल्स को गिराने की आज फिर शुरू होगी कार्रवाई, होटल की छत से हटाया गया भारी सामान। दोनों होटलों को आज सुबह 10 बजे से गिराया जाएगा। गुरुवार को बारिश की वजह से रोकना पड़ा था तोड़ने का काम। जोशीमठ में दरार पड़ने वाले घरों की तादाद 760 तक पहुंची। 169 परिवारों को राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया। सीएम धामी की कैबिनेट की आज बैठक, जोशीमठ के मुद्दे पर होगी चर्चा। सीएम धामी ने जोशीमठ के लिए 45 करोड़ रुपए के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की। अमित शाह ने जोशीमठ पर उच्च स्तरीय बैठक की। गडकरी, आरके सिंह, भूपेंद्र यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। जोशीमठ के हालात पर पीएम की नजर, केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जोशीमठ में लोग अपने घर खाली करने को मजबूर, लोगों का आरोप प्रशासन ने नहीं दी कोई जगह, किराए के मकान में रख रहे हैं सामान। जोशीमठ संकट पर आर्मी चीफ ने कहा आर्मी की करीब 28 बिल्डिंग में आई दरारें, अस्थायी तौर पर जवानों को शिफ्ट किया गया। जनरल मनोज पांडे ने कहा जोशीमठ से माणा जाने वाली सड़क पर भी दरारें, मरम्मत जारी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में जिला प्रशासन ने दरारों का सर्वे शुरू किया, कुछ घरों को तुरंत खाली करने का नोटिस दिया गया। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा भूगर्भीय और भौगोलिक दृष्टिकोण से जोशीमठ बेहद सेंसिटिव, भूकंप के जोन 5 में आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड के कई और इलाके भी भूगर्भीय और भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी सेंसिटिव। पीएम मोदी आज दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी, वाराणसी से डिब्रूगढ़ करेंगे रवाना। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे क्रूज को करेंगे रवाना। 51 दिन के 3200 किलोमीटर की पूरी करेंगे यात्रा। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज के लोकार्पण से पहले सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम, शंकर महादेवन के सुरों से सजी महफिल। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गणेश वंदना, भगवान शिव और मां गंगा के भजन की दी गई प्रस्तुति। संगीत कार्यक्रम में गंगा विलास क्रूज के सिवर्स यात्री ने भी हिस्सा लिया, शंकर महादेवन के गीतों पर झूमे। गंगा विलास क्रूज पर यात्रा से पहले 33 विदेशी टूरिस्ट पहुंचे। सारनाथ धमेक स्तूप समेत संग्रहालय जाकर इतिहास के बारे में जानकारी ली। गंगा विलास क्रूज सेवा से पर्यटन के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, यूपी के सीएम का बयान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, बाबा विश्वनाथ पर किया जलाभिषेक। धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस में बदलकर पैसा कमाना चाहती है मोदी सरकार, अखिलेश यादव का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज राजौरी दौरा, आतंकी हमले के शिकार परिवारों से करेंगे मुलाकात। अमित शाह जम्मू में सुरक्षा बलों और प्रशासन के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। दोपहर 2 बजे जम्मू के राजभवन में होगी बैठक।
गृह मंत्री के राजौरी आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। इलाके में भारी सुरक्षा बल के जवान तैनात। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिर बोला, संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला। पूछा वो चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं। ओवैसी ने हैदराबाद में दिए गए अपने भाषण में बीजेपी का डर भी दिखाया। कहा, मोदी से मुकाबला किसी एक को नहीं, हर एक को करना होगा। पंजाब में एम्बुलेंस कर्मचारी एसोसिएशन ने किया बंद का ऐलान। सालाना 10% सैलरी बढ़ाने की मांग। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की चेतावनी। कहा, 15 जनवरी से बढ़ेगी शीतलहर। घने कोहरे की भी जताई संभावना। दिल्ली में घना कोहरा बन रहा लोगों के लिए मुसीबत। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट लेट। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। नेशनल हाईवे 5 पर जमी बर्फ की मोटी परत। लद्दाख से लाहौल स्पीति का संपर्क कटा। बीआरओ की टीम एनएच से बर्फ हटाने के काम में जुटी। सड़क बंद होने की वजह से कई गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ताजा बर्फबारी। सड़कों से लेकर पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की परत। घरों के छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। घरों में दुबके लोग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच। बर्फीले तूफान की चपेट में आने के कारण 2 मजदूरों की गई जान। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी। पूरे इलाके में जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के कसौल में गाजियाबाद का एक युवक लापता। अभिनव मिंगवाल नया साल मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया था। अभिनव मिंगवाल की 31 दिसंबर को हुई परिवार से आखिरी बार बात। कुल्लू पुलिस 2 हफ्ते से कर रही है तलाश। कसौल में पार्वती नदी में भी गोताखोरों ने की अभिनव की तलाश। अभिनव का सारा सामान कसौल के होटल में ही पड़ा है। राजस्थान के जोधपुर पुलिस ट्रेनिंग कैंप में 40 कमांडो ले रहे ट्रेनिंग। टोगो रिपब्लिक के जवानों को दी जा रही है ट्रेनिंग। वीआईपी की सुरक्षा में लगाया जाएगा। अयोध्या में बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने पर संतों ने की शिकायत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, ऐसे शख्स को मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से सीएम नीतीश ने किया किनारा। कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। बीजेपी ने की चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग। सुशील मोदी बोले, 1 मिनट भी मंत्री रहने का अधिकार नहीं। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का माफी मांगने से इनकार। बोले, कुछ गलत नहीं कहा तो मैं माफी क्यों मांगू। रामचरितमानस के अपमान पर भड़के महंत परमहंस दास। कहा, देश से मांगे माफी। 1 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। हुबली में रोड शो के दौरान बैरियर कूद पीएम तक पहुंचा युवक। पुलिस का सुरक्षा में सेंध से इनकार। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। प्रधानमंत्री के रोड शो में जुटे हजारों लोग। पीएम मोदी ने कहा, उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। स्वामी विवेकानंद की ये बात भारत के युवाओं का जीवन मंत्र। विश्व भर में भारत को लेकर पॉजिटिव माहौल। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बोले पीएम, आज दुनिया को भारत से काफी उम्मीद है। अनुराग ठाकुर ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गीता रामायण पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। एक नरेंद्र की सोच दूसरे नरेंद्र पुरी की कर रहे हैं। नागपुर में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने किया शारीरिक प्रदर्शन। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम में रहे मौजूद। मिशन तेलंगाना में जुटी बीजेपी। फरवरी में 11,000 सार्वजनिक रैलियों के आयोजन। त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। सीएम माणिक साहा भी हुए शामिल। तेलंगाना के सीएम केसीआर का बयान, शांति के साथ आगे बढ़े हमारा देश। धार्मिक भेदभाव बढ़ाने से तालिबान जैसी स्थिति होगी। कर्नाटक के सीएम का कांग्रेस पर निशाना। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का चुनावी वादा गैर जिम्मेदाराना और तर्कहीन। मेघालय में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को झटका। टीएमसी के 2 विधायक सत्तारूढ़ एनपीपी में शामिल। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। कर्तव्य पथ पर परेड के रिहर्सल में शामिल हुए सेना और अर्धसैनिक बल के जवान। सेना के बैंड यूनिट के जवान भी परेड में शामिल। दिल्ली के रोहिणी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जहर खुरानी गिरोह का भांडाफोड़ किया। गैंग से जुड़े 2 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। खालिस्तानी आतंकी से कनेक्शन का शक। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर महिला कैब ड्राइवर पर हमला। कांच की बोतल से हुआ अटैक। पत्थर भी फेंके गए। विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी। ट्रैक के किनारे खड़े लड़कों ने ट्रेन पर चलाए पत्थर। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना 11 जनवरी की है। सीसीटीवी में कैद हुई पत्थरबाजी की तस्वीरें। पत्थरबाजी में ट्रेन के 2 कोच के शीशे भी टूट गए। ट्रेन ट्रायल के बाद कोचिंग कॉम्प्लेक्स जा रही थी। 19 जनवरी को पीएम मोदी ट्रेन को रवाना करने वाले थे। रेलवे ने सीसीटीवी के जरिए 3 लड़कों की पहचान। नोएडा में नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से शख्स ने लगाई छलांग। घायल शख्स ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के बरेली में महिला ने शख्स पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। बच्चियों को करता था परेशान। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कोची एयरपोर्ट पर कस्टम में 14 लाख का सोना पकड़ा। पैंट में छिपाकर ले जा रहा था सोना। मोगा में कार सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर की कार चढ़ाने की कोशिश। पुलिसकर्मी ने बहुत मुश्किल से बचाई जान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ट्रैफिक जैम की वजह से पुलिसकर्मी ने कार साइड लगाने को कहा था। पहले कार चालक ने पुलिसकर्मी से की बहस, बाद में गाड़ी को भगाया। नोएडा के सेक्टर 113 में नाबालिग को अज्ञात शख्स ने चाकुओं से गोदा। इलाज के दौरान 16 साल की लड़के की मौत। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान शख्स की हुई मौत।
मृतक लड़के की आरोपी से 4 दिन पहले हुई थी मारपीट। पुलिस आरोपी की पहचान में जुटी। मुंबई में पुलिस ने डकैती केस में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। फिल्म प्रोड्यूसर्स के घर में की थी लूटपाट। पुलिस ने 40 लाख कैश के साथ लूटी हुई ज्वेलरी रिकवर की। डकैतों के पास से पिस्टल बरामद। पीएसएल स्कैम मामले में मुंबई में सीबीआई की छापेमारी, भारी मात्रा में नकदी और डॉलर बरामद। महाराष्ट्र के मालेगांव से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स के पास से भारी मात्रा में तलवार समेत चाकू बरामद। अंबाला में पुलिस ने 2 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 पिस्टल, 2 देशी कट्टा और 5 कारतूस बरामद की। गुजरात के खेड़ा में पतंग उड़ाने वाली डोर के कारण एक युवक की जान गई। मांझे से बाइक सवार का गला कटा। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, मामले की जांच जारी। पटना के कोतवाली थाना इलाके में नवनिर्मित अपार्टमेंट की मिट्टी धंसने के कारण 2 लोग जख्मी हुए, एक मजदूर की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। मौके पर जुटी लोगों की भीड़। यूपी के बागपत में जमीन धंसने की घटना सामने आई। ठाकुरवाड़ा इलाके में 5 से 6 घरों में आई दरारें। पुंछ में पुलिस लाइन मैदान में मिले ग्रेनेड को सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर किया निष्क्रिय। कल सुबह मिला था पुराना ग्रेनेड। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर की थी जांच। भारी बारिश के बाद विस्फोट कर किया निष्क्रिय। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कमिश्नर ऑफिस में लोकायुक्त की रेड, क्लर्क गिरफ्तार। 65,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 44 जगहों पर रेड की। 18,600 चीनी खिलौने जब्त किए। देश में चीनी खिलौनों पर सख्ती, सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को चीनी खिलौने नहीं बेचने की दे निर्देश। फर्जी खबरें चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर हुआ एक्शन। सरकार ने 6 चैनल्स बैन किए। कोटा में एनआईए की छापेमारी, पीएफआई फंडिंग केस में पड़ी रेड, कई दस्तावेज बरामद। जयपुर में सीबीआई का बड़ा एक्शन। 1,688 करोड़ के फ्रॉड केस में सीएम गहलोत ने आर्थिक सलाहकार के दिल्ली और जयपुर ठिकाने पर रेड। कंजावला कांड में गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, पीसीआर में तैनात पुलिस वाले सस्पेंड, डीसीपी भी तलब। कंजावला केस में आरोपी आशुतोष को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। अंजलि मौत मामले में फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। सुल्तानपुरी थाने में एक्सपर्ट ने की कार की जांच। अनुष्का शर्मा की बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को दी चुनौती। कोर्ट ने विभाग को 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी में अतिरिक्त मुआवजे वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। मुंबई में बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई का एक्शन, प्राइवेट कंपनी और उसके डायरेक्टर और एमडी पर केस दर्ज। केरल हाईकोर्ट पहुंचे लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत के आदेश को दी चुनौती। राजस्थान के कोटा में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की गई जान। पुलिस ने एक ही पहचान की। पुलिस के मुताबिक नशे के आदी थे तीनों शख्स। अलीगढ़ में एएमयू के सामने छात्रों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की कर रहे मांग। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर केंद्र से मिले लोन के अवैध इस्तेमाल का आरोप लगाया। 1,000 करोड़ समाज कल्याण विभाग को दिया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पेश किया सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्ताव, कहा राजनीतिक कारणों से बीजेपी ने किया विरोध। हॉकी विश्व कप के लिए तैयार ओडिशा टूर्नामेंट के लिए 2 नई विशेष ट्रेनें चलाएगा। भुवनेश्वर से राउरकेला स्पेशल चलेगी। जापान के मंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जापान के G7 प्रेसिडेंसी के लिए समर्थन का आश्वासन दिया। यूपी में 22 आईपीएस अफसरों का तबादला। मुजफ्फरनगर, इटावा के एसएसपी और लखीमपुर खीरी, कासगंज, हापुड़ और कानपुर देहात के एसपी बदले गए। बक्सर में फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर पथराव, किसानों की महापंचायत में शामिल होने आए थे। बक्सर हिंसा पर अश्विनी कुमार चौबे का सवाल, सीएम नीतीश कहते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं तो सरकार कौन चला रहा है। चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, समाधान यात्रा से पहले सीएम बक्सर के किसानों का निकाले समाधान। बारामूला में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, पोस्टर चिपकाकर भारत के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने का आरोप। नुपुर शर्मा को मिला गन लाइसेंस, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद हत्या की मिल रही थी धमकी। मकर संक्रांति से पहले हैदराबाद में चलाया गया चेकिंग अभियान। शहर के कई हिस्से में गाड़ियों की जांच की गई। सुरक्षा को देखते हुए चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। मदुरई में जल्लीकट्टू को लेकर तैयारी शुरू, जानवरों के ट्रेनर का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में गंगा सागर मेले में की गई आरती। भारी संख्या में साधु संत और भक्त आरती में हुए शामिल। प्रयागराज में धूमधाम से मनाई गई महर्षि भारद्वाज जयंती, शहर भर में निकाली गई शोभा यात्रा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड की दी जा रही है ट्रेनिंग। सेना के रिटायर्ड जवान दे रहे हैं ट्रेनिंग। सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकार की पहल। मथुरा में जेल के कैदियों को बनाया गया आत्मनिर्भर, जेल में कैदी कपड़े से लेकर एलईडी बल्ब की कर रहे हैं बिक्री। कैदियों को दी जाती है कौशल विकास के तहत ट्रेन। यूक्रेन के सोलेडर में प्राइवेट रूसी सैनिक ग्रुप ने किया प्रवेश। रूसी मीडिया ने शेयर की तस्वीरें। सोलेडर के कई इलाकों पर कब्जे का रूसी सेना का दावा, यूक्रेन से रूसी दावे से किया इनकार। सोलेडर में जंग के दौरान मारे गए यूक्रेनी सैनिक का सम्मान बूचा में लोगों ने दी अंतिम विदाई। पाकिस्तान की पीएम 2 दिवसीय यात्रा पर यूएई पहुंचे, द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर की बातचीत। पाकिस्तान को यूएई से मिला $2 बिलियन का लोन, बाढ़ से राहत के लिए $1 अरब की अतिरिक्त मदद भी मिलेगी।
नेपाल क्रिकेटर संदीप लामिछाने को रेप केस में जमानत, 20 लाख रुपए के मुचलके पर शुक्रवार को रिहाई। अमेरिका के एरिज़ोना में भयानक सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर हुई, हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट लिवरपूल के अस्पताल में पहुंचे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ईरान की राजधानी तेहरान में भारी बर्फबारी के बाद हवा में प्रदूषण के स्तर में आई कमी, लोगों ने खुली साफ हवा के लिए बर्फबारी का किया शुक्रिया। GRI ने सैमसंग को जारी किया नोटिस, 1728 करोड़ की सीमा शुल्क चोरी का आरोप। पैसा कमाने के लिए एलन मस्क का नया फंडा इनएक्टिव हैंडल बेचने की तैयारी में ट्विटर। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो के दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षा उपायों की जरूरत पर दिया जोर, कहा सुरक्षा उपायों से ही हादसे में मौत से होगा बचाव। नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर दिया जोर, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी कर रहा है विचार। साल के सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर दिसंबर में घटकर 5.7% पर आई। बासमती चावल बनावटी रंगों, सुगंधों और पॉलिशिंग से होगा मुक्त, भारत सरकार ने जारी किया अधिसूचना, 1 अगस्त 2023 से नियम लागू। इन्फोसिस का बढ़ा नेट प्रॉफिट, दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट 13.4% से बढ़कर 6,586 करोड़ हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से की मुलाकात, आर्थिक विकास और निवेश पर की बातचीत। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन विदेश मंत्री ने निवेशकों से की अपील, कहा यह भारत में निवेश का सबसे सही समय। भारत ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 2-0 से बढ़त। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी कर भारत को दिया 216 रन का टारगेट, टीम इंडिया ने 44वें ओवर में जीता मैच। 86 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद पारी को हार्दिक राहुल ने संभाला, 75 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी। राहुल हार्दिक ने भारतीय टीम का स्कोर 160 के पार पहुंचाया, राहुल ने 64 और हार्दिक ने 36 रन बनाए। बैटिंग ऑर्डर में बदलाव पर बोले केएल राहुल, 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने से अपने खेल को समझने में मदद मिली। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज ने छटके 3-3 विकेट, इमरान मलिक को मिले 2 विकेट। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने कहा श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए स्टंप टू स्टंप बॉलिंग का बनाया था प्लान। मोहम्मद सिराज ने केएल राहुल को दिया कामयाबी का क्रेडिट, कहा राहुल के कहने पर बदला था बॉलिंग का प्लान। टीम इंडिया की जीत के बाद ईडन गार्डन्स में दिखा लेजर शो, गांगुली ने शेयर किया वीडियो। टीम इंडिया की जीत का फैंस ने मनाया जश्न, तिरंगा लहराकर जताई खुशी, सड़कों पर जमकर किया डांस। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मिशेल सेंटनर होंगे कप्तान, न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज खेलने से किया इनकार, लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबान के बैन लगाने पर लिया फैसला। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जताई नाराजगी, राशिद खान ने बिग बैश लीग से हटने की दी थी धमकी। हॉकी वर्ल्ड कप में आज स्पेन से भिड़ेगा भारत, शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। HS प्रणय मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, त्रिसा गायत्री दूसरे दौर में हारी। भारतीय स्टार पेडलर मनिका बत्रा, शरद कमल ने WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। रोनाल्डो के बाद सऊदी अरब की लीग में लियोनेल मेसी की हो सकती है एंट्री, क्लब अल हिलाल खरीदने की तैयारी। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा का ट्रेलर रिलीज, 10 फरवरी को बड़े पर्दे पर नजर आएगी फिल्म। कार्तिक आर्यन ने जताई शहजादा की कामयाबी की उम्मीद, कहा बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा करेगी पार। अपनी कमजोरियों को खुद में ही समेट लो, शाहरुख खान ने बताया अपनी खुशी का राज। जॉन अब्राहम ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरे किए 20 साल, कहा पठान को बनाने में कड़ी मेहनत की है। चीन के ग्वांगजू में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए नेता और आम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा। प्योर हनी की पहचान सिर्फ टेस्ट से नहीं, टेस्ट से होती है। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी